पहले पूनम पांडे ने भी ऐसा किया पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लॉकडाउन में जब कोई भी घर से निकलने में डरता था, कोई भी इंसान, तब वो सिख और सरदार ही थे जो गरीब लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। ये आदिल दुरानी ने भी किया राखी सावंत के साथ करके कि नकली शादी कर रहे हैं। उसके बाद अभी पूनम पांडे ने किया, उर्फी जावेद ने किया। तेंदुलकर को फॉलो करिए, सानिया मिर्जा को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया। वो एलविश यादव हो, एलविश यादव ने तो मुझे कितनी धमकी दी, मेरा अकाउंट हैक कर दिया, फिर भी मैं आप देखिए उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और लोगों के सामने जाना चाहिए। गुरुचरण सिंह जो कि अपने लापता होने के जिस तरीके से न्यूज़ बाहर किए, बट अब ये फाइनली पता चल गया है कि उन्होंने खुद से पब्लिसिटी स्टंट किया था। इस पे आप क्या कुछ कहना? कि मैं भी बहुत शॉक हूँ जब से मैंने ये सुना है कि कल मुझे किसी ने एक मीडिया चैनल का न्यूज़ लिंक भेजा, उसमें क्लियर मेंशन था कि गुरुचरण सिंह ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपने खुद के लापता होने की न्यूज़ दिल्ली में अफवाह फैलाई थी, उनकी फैमिली ने अफवाह फैलाई थी। तो मुझे ये लगता है कि एज अ पब्लिक फिगर ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे आप अपने सेंटिमेंट्स को हाइड करते हैं। अगर जो भी आपके जो फैंस हैं उनको आप बहुत ही दुख पहुंचा रहा है ये सब करके, और जिसकी वजह से इससे पहले पूनम पांडे ने भी ऐसा किया पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये 15-20 दिन पहले उन्होंने वायरल करा था कि लापता हूँ मैं। सो एक टीवी आर्टिस्ट होने के हिसाब से, एक पब्लिक फिगर होने के नाते बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है ये। हाँ, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से उनकी फैमिली और तारक मेहता उल्टा चश्मा के लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें, सिसोदी नाम से पॉपुलर रहे, घर घर में लोग जानते थे, बट फाइनली जब ये पता चले तो उनके फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई, इवन उनको ढूंढने के लिए बातें। देखिए, जितना ये पब्लिसिटी स्टंट है ये उसका एक हिस्सा था, जो भी उन्होंने पब्लिसिटी करी है। उनकी फैमिली भी साथ में उसमें इन्वॉल्व थी, और सिख कम्युनिटी को इस तरह से हर्ट करना बहुत गलत बात है। क्योंकि आप देखें, सिख और सरदार तो उसलिए पहचाने जाते हैं कि लॉकडाउन में जब कोई भी घर से निकलने में डरता था, कोई भी इंसान, तब वो सिख और सरदार ही थे जो गरीब लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। और सिख और सरदार ही थे जो किसी की भी धर्म का मुंह नहीं देखते। अगर आप अभी अंधेरी फोर बंगलोज गुरुद्वारे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे नहीं आप किस कास्ट से हैं, आपको खाने के लिए वो लोग ऑफर करेंगे। तो सिख सरदार कम्युनिटी का, सिख का नाम खराब करना गुरुचरण सिंह ने किया है, उसके लिए उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से लीगल एक्शन होना चाहिए। और जो भी लोग इस तरह के पब्लिक फिगर होने के बाद पब्लिसिटी स्टंट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी आप देखिए पूरे काम पे लग गई है, मुंबई पुलिस भी काम पे लग गई है। कल तारक मेहता के उल्टे चश्मे के सेट पे भी पुलिस गई थी पूरी छानबीन करने। तो ये बहुत गलत बात है और अभी सब सामने आ रहा है कि उसने पब्लिसिटी स्टंट किया था। तो इस तरह का एक लॉ बनना चाहिए कि अगर कोई पब्लिक फिगर इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट करता है, जैसे पहले आप देखिए आदिल दुरानी ने भी किया राखी सावंत के साथ करके कि नकली शादी कर रहे हैं। उसके बाद अभी पूनम पांडे ने किया, उर्फी जावेद ने किया। तो अब इस तरह की चीज़ें अब ट्रेंडिंग में आ गई हैं। तो इसलिए मैं, किसी ने एज अ पब्लिक पर आवाज़ नहीं उठाई थी, खाली मैंने आवाज़ उठाई है आज मुंबई में कि इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से। ये भी जानना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है जो खुद को ही उन्होंने लापता। देखिए, टीवी आर्टिस्ट और बॉलीवुड स्टार में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये टीवी आर्टिस्ट अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी या स्टार समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो लाखों फैंस हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग होश में रहिए और दिमाग से काम करिए। आप उन लोगों को फॉलो करिए बाकी जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। सचिन तेंदुलकर को फॉलो करिए, सानिया मिर्जा को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया, ना कि ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं मर गया हूँ, कोई अपने आप को कह रहा है मैं लापता हो गया हूँ। तो अगर आपको लोग पसंद करते हैं, एक शो आपको देखना है या मूवी देखना है, आपको लोग पसंद करते हैं, आप एक पब्लिक फिगर है, लाखों करोड़ों लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज़ उसका आप रिस्पेक्ट करिए और उसके हिसाब से अपना आप लाइफ स्टाइल करिए। जैसे कि मैंने रिपीट किया, फिर भी कहना चाहूँगी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को लापता करने की कोशिश की, लोगों के बीच में रखा कि उनकी फैमिली ने रखा कि कहीं गायब हो गए, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते हैं या फिर उन्हें? देखिए, और पब्लिसिटी के लिए ही उन्होंने ये किया है कि अभी टीवी इंडस्ट्री के लोग जानते थे तो और ज़्यादा लोग जाने, ऐसा ही हुआ। फॉर एग्जांपल, मैं ये शो नहीं देखता था, मैं नहीं जानता था, बट अभी मैं भी जानने लगा हूँ कि गुरुचरण सिंह कौन है। सो जिन लोगों को नहीं पता था, अभी घर तक बात पता चल गई। लेकिन उसके साथ देखिए, ये भी होता है कि अभी नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही है। कल इतने बड़े मीडिया पब्लिकेशन ने उनका न्यूज़ लगाया कि उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपनी लापता होने की खुद न्यूज़ चलवाई थी। सो मेरे हिसाब से ये गलत है और लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट होना चाहिए। ये मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है। हमेशा कभी भी गलत हुआ मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। भले ही वो उर्फी जावेद हो, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। भले ही वो एलविश यादव हो, एलविश यादव ने तो मुझे कितनी धमकी दी, मेरा अकाउंट हैक कर दिया, फिर भी मैं, आप देखिए उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और लोगों के सामने सच ला के रहा। इसका भी पूरा पर्दाफाश मैं करके रहूँ। गुरुचरण सिंह की पूरी सच्चाई इसी वीक आप लोगों के सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.